आज लोकसभा में असहनशीलता पर बहस हो रही है, लेकिन इस बहस के दौरान सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने लगाया राजनाथ सिंह पर मोदी को 800 साल का पहला हिंदू शासक बताने का आरोप, जिस पर राजनाथ सिंह ने सबूत मांगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी बहस से असहनशीलता खत्म होगी? जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है। लोकसभा में बहस असहनशीलता पर हो रही थी। इसी बहस में सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम ने राजनाथ सिंह की आउटलुक पत्रिका के हवाले से आरोप लगा दिया और फिर सत्ता पक्ष के सांसदों का सब्र जवाब दे गया। इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृह मंत्री देता है तो उस गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मैं इससे बेहद आहत हुआ। माइनॉरिटीज कम्युनिटी का भी इंसान इस बात को जानता है कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते। राजनाथ सिंह के इनकार के बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। नतीजा हुआ कि स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद फिर जब कार्यवाही शुरू हुई तो सरकार सलीम से माफी मांगने की मांग पर अड़ गई। Till the authenticity of this statement or this instance is verified, he should withdraw it. That's all what we are saying, and then they carry on. That's so simple. सरकार सीपीएम सांसद सलीम से माफी की मांग कर रही थी, लेकिन सलीम अपनी बात पर अड़ गए। कर लो, मैं खड़ा हूं, क्या करोगे? कर लो, कर लो, क्या करोगे? फांसी में चढ़ाओगे? सूली में चढ़ाओगे? चढ़ाओ, सूली में चढ़ाओ। हिंदू शासक वाले बयान की तह तक पहुंचने के लिए आपको साल भर पहले ले चलते हैं। ये तस्वीरें हैं पिछले साल 21 नवंबर की। दिल्ली में विश्व हिंदू कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान वीएचपी के तत्कालीन नेता मरहूम अशोक सिंघल ने सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदू शासक वाला बयान दिया था। 800 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान उसके हाथ से दिल्ली जब चली गई तो दिल्ली आज तक हिंदू समाज के हाथ में वापस हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में नहीं आ पाई। आज पहली बार हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में 800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। इस कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सहित 40 देशों के करीब 1500 प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत में अंतिम हिंदू शासक के तौर पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है, जिन्होंने 1179 से 1192 तक राज किया था। इसके बाद मुगल और अंग्रेजों ने देश पर लंबे समय तक राज किया था। पिछले साल चुनाव में जब मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए तो हिंदूवादी संगठन और नेताओं ने इसे 800 साल बाद हिंदू शासक की सत्ता में वापसी बताया था। देश में असहनशीलता के मुद्दे पर पिछले 2 महीनों से माहौल गर्म है। संसद में बहस की शुरुआत गर्मा गर्मी के साथ हुई तो सड़क पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के विरोध में उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल भी अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, जिनके जवाब चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बहस से असहनशीलता खत्म होगी? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे फिर अच्छा माहौल कैसे बनेगा? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करूं। जिस तरह से बहस हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, समाज का क्या ये प्रतिबिंब है? इससे क्या समाज में सहनशीलता बढ़ जाएगी? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि क्या इस बहस से सहनशीलता में कोई वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि तो तब हो जब सहनशीलता की मनोभाव हो, सहनशीलता का विचार हो। उद्देश्य सहनशीलता असहनशीलता नहीं है। उद्देश्य येन केन प्रकारेण राजनीतिक आरोप लगाना है। तो राजनीतिक लड़ाई हार जाओ तो साहित्य के आधार पे, फिर कला के आधार पे, फिर किसी वक्तव्य के आधार पे। तो उद्देश्य जो है देश का वातावरण बिगाड़ना है, ना कि सहनशीलता के विषय पर या सहिष्णुता के विषय पर कोई वस्तुपरक डिस्कशन यानी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना है। आपके मुताबिक समस्या ये, और इसका मूल भाव कहां से प्रेरित है, एक बात और कहना चाहूंगा। समस्या क्या है कि कांग्रेस अभी तक विपक्ष में रहने की आदत नहीं डाल पाई है।
वो लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रहे हैं, और जो मैंने कह दिया आरोप सही गलत उसके जस्टिफिकेशन का कोई मुझे नहीं सुनना, जो मैंने कहा वही मानो, वो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, लेकिन विजय एक अहम सवाल ये कि सुधांशु जी कह रहे हैं कि इससे राजनीति करना है, इस पूरे बहस का मकसद जो संसद में हो रही है उसका मकसद राजनीति है, तो वो मान भी ली जाए बात, लेकिन जो तमाम लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं या समाज के अलग अलग वर्गों से जो इस आवाज उठ रही है उस पर ये चर्चा क्यों ना हो, ये बहस क्यों ना हो, और वो सब भी क्या राजनीति से प्रेरित है, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, बहस तो होनी ही चाहिए, और संसद में बहस हो रही है तो अच्छी बात है। खुद राष्ट्रपति ने भी कहा था कि जो असहिष्णुता और दूसरे मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं हो, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश नहीं हो, लेकिन उस पर बहस होनी चाहिए। और संसद से अच्छा बढ़िया मंच तो वैसे कायदे से कोई हो नहीं सकता। अगर उस बहस के बाद कोई सर्वस्वीकृति से एक प्रस्ताव पारित हो और उस प्रस्ताव पर फिर सभी पार्टियों का अमल हो। अब दिक्कत यह है कि सभी पार्टियां यहाँ भी, जो सुबह से मैं थोड़े टुकड़ों में बहस देखी, एक दूसरे पर आरोप लगाने में, एक दूसरे को असहिष्णु और खुद को सबसे ज़्यादा सहनशील बताने में जुटी हुई हैं। तो वो जैसे एक दूसरे की पोल खोलने का सिलसिला है। जैसे गालिब का एक शेर है कि खुलता किसी पर क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। तो एक दूसरे जो अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि आप खुद ही एक दूसरे के सामने और देश की जनता के सामने खुद का रुस्वा कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश सिंह भी जुड़ गए, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपने सुना सुधांशु जी को, वो कह रहे हैं कि इस पूरी बहस का मकसद समाज में सहनशीलता बढ़े, ये नहीं है, राजनीति हो, राजनीतिक पॉइंट आप स्कोर करें, ये मकसद है, और कांग्रेस को सत्ता के बाहर रहने की आदत नहीं है, इस वजह से ये चर्चा करा रहे हैं संसद में, इस वजह से ये बहस चाहते हैं आप? नहीं, हमने सुना नहीं, थोड़ा लेट फोन कनेक्ट किया था जी। उसका सुधांशु ने क्या कहा, लेकिन मैंने बता दिया आपको क्या कहा उन्होंने जी। सहनशीलता पे तो सबसे ज्यादा राजनीति बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि यदि इन लोगों को कुछ कहना है तो उसको इस तरह से कहते हैं कि वो दूसरे को उससे कष्ट होता है। वो दूसरे को जब तक पीड़ा न पहुंचाए, दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए, दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना हो, तब तक इनकी बात पूरी नहीं होती है। और अगर कोई कुछ कहता है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये भी कह सकते हैं, इनको भी आजादी है, लेकिन ये धौंसियाते हुए कहते हैं। ये नहीं, वो सब बातें तो आप बहुत दिन से कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बहस जो अभी हो रही है संसद में, उस बहस से क्या असहनशीलता खत्म हो जाएगी? उस बहस से क्या हासिल होगा? संसद में बहस इसीलिए होती है कि सरकार चेते, सरकार जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन्हें नियंत्रित करे। गृह मंत्री का कर्तव्य होता है कि अगर कहीं किसी प्रकार की सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, अगर मानसिक हिंसा भी हो रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, तो और वो सत्ता पक्ष से लोग अगर रिलेटेड हैं, सरकार को तो ये डबल जगाने के लिए हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सरकार को जगाने के लिए हो रही है, सरकार को चेताने के लिए हो रही है कि समाज में ये हो रहा है चर्चा। अखिलेश जी ने अपने वक्तव्य में दो बात कही, एक तो मानसिक हिंसा की बात कही और दूसरा धौंसियाने की बात कही। यानी वक्तव्य में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और धौंस वाली भावना नहीं दिखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे बताइए, सदन के पटल पर आपके नेता प्रतिपक्ष आर्य द्रविड़ की बात करते हैं, अंग्रेजों के जमाने की बकवास थ्योरी को। यह देश को जोड़ने की बात है, विभाजन की बात है, रक्तपात की बात कही है। देखो उन्होंने विड्रॉ कर लिया सेंटेंस को। ये धौंसियाना ये नहीं है तो और क्या है? ठीक है। और सरबत खालसा बुलाया जाता है पंजाब में, वहां मंच पर कांग्रेस के पदाधिकारी और एमएलए हैं, जहां खालिस्तान की सीधे सीधे बात हो रही है। ये आपको सहिष्णुता नजर आ रही है? अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर में आपके अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के अध्यक्ष, खुलेआम ये बयान देते हैं। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए, फिर आपका टर्न है, आप बोलिएगा कि भाई मसर्रत आलम की रिहाई गलत थी। ठीक है, आपने अभी आप देखा आपने ये बिंदु गिनवा दिया ना आपने केरल में। अच्छा बोलिए जी, पूरी करिए बात। केरल में अभी इनकी सरकार है, कांग्रेस की, और एक मौलाना साहब ऐसा बयान दे देते हैं महिलाओं के बारे में, क्या क्या, छोड़िए उस पर चुप्पी है। अब ये बताइए, अखलाक के साथ जो हुआ वहां आपके गठबंधन मतलब सहयोगी की सरकार, मुताबिक जहां फायदा हो, कर्नाटक में आपकी सरकार, दाभोलकर में केंद्र और प्रदेश में दोनों में। आखिर आप कोई चीज का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो करेंगे ना। ठीक है अखिलेश जी, इस पर क्या कहेंगे आप कि जहां पर आपके नेता या जहां आपकी सरकार है, जहां आपका फायदा है, वहां आपको वो तमाम मुद्दे जो असहिष्णुता समाज में फैलाते नहीं दिखाई देते, सिर्फ बीजेपी को निशाने पर आप ले रहे हैं राजनीति के लिए? करके बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ जी। जब ये बता रहे हैं सुधांशु जी कि पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष ने, हालांकि नेता प्रतिपक्ष का इन्होंने वो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी तो क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कोई भी यदि संविधान में संशोधन करता है तो ये आत्महत्या होगा? क्यों कहा फिर? क्योंकि इस बात को रियलाइज करते हैं वो आत्महत्या, क्योंकि वो जानते हैं
ये देश ये संविधान जो है ये देश की मूल भावना है, आरएसएस के या किसी और के या बीजेपी की मूल भावना तो नहीं है, ये देशवासियों की मूल भावना का है। हाँ। और दूसरी बात, ये जितने उदाहरण गिना रहे हैं, हाँ, जी। ये देखिए एक वर्ग विशेष को सिर्फ टारगेट करके गिनाते हैं, हाँ। क्योंकि इनका मकसद लक्ष्य एक है। वो जो एजेंडा इनका है, जिस संगठन के ये लोग आनुवांशिक संगठन है, उसका जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ा के चलते हैं। भाई आपके मिनिस्टर कर रहे हैं, आपके रिजर्व बैंक के डायरेक्टर कर रहे हैं, क्यों बार-बार मतलब एक दूसरे पर आरोप? कंचन आप अभी भी इस चर्चा में भी सुन रहे हैं कि एक दूसरे को बताया जा रहा है कि आप कहां पर असहिष्णु हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा कहां पर असहिष्णु है। जिस तरह की बहस हो रही है संसद में भी एक दूसरे पर आरोप लगाकर कीचड़ उछालकर सहिष्णुता बढ़ेगी क्या समाज में? नहीं, सहिष्णुता के बारे में अगर चर्चा करना ही है तो असहिष्णुता जो है पहले उसका एक लिस्ट तैयार किया जाए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने कहा था, क्यों कहा था, इसका बैकग्राउंड क्या था। अभी सुधांशु जी ने जो बताया कि केरल में एक जो वहाँ के सबसे बड़े मौलवी हैं और वहाँ के सुन्नी मुसलमानों के धर्म गुरु माने जाते हैं, वो उनका एक पॉलिटिकल रोल भी है। वो खुलेआम एक स्टेटमेंट देते हैं कि महिलाओं का काम केवल बच्चा पैदा करना है और महिलाओं को इक्वल दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ये वो इस्लाम के खिलाफ होगा। और इस पर चारों तरफ चुप्पी है, क्योंकि सबकी सोच एक बन जाती है कि अगर कुछ बोलें तो इनका वोट खिसक जाएगा जी। जो मुसलमान महिला है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दूसरी, मैं एक और आपको उदाहरण दूं, ये जो एक टॉलरेंस माफिया, ये टॉलरेंस माफिया ये शब्द अब गए 48 घंटों में चालू हुआ है। क्योंकि इसका एक रीजन है। इंटॉलरेंस अवार्ड वापसी ये सब करके एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा फियर साइकोसिस बना दिया, और जाकर बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल जो एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, उसके जो की ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अवार्ड वापसी से सहमत नहीं हूं। और सब ऑथरों ने ये जो जितनी इनकी जो पलटन है पूरे खड़े हो गए और उनको वहां से भगाकर छोड़ा फेस्टिवल से। वो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हैं और थे और वो उसके फाउंडर थे। तो ये कैसी सहिष्णुता है, ये कैसी सहनशीलता है, और हम लोग किस बकवास पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं, लेकिन संसद में चर्चा हो रही है तो आपको लगता है कि अब संसद में चर्चा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है कि संसद का टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो कोई सही काम हो रहा है। संसद का टाइम वेस्ट हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी सहनशीलता पर, सहिष्णुता पर चर्चा करके? देखिए, कुछ हद तक जो बात कंचन जी ने कही मैं उससे सहमत हूं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, नहीं सुधांशु जी, टॉलरेंस क्या है पहले ये सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब दें आप। वो उन्होंने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। क्या संसद का समय बर्बाद हो रहा है सहनशीलता पर चर्चा करके? क्योंकि आप तो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है वो मैं पुनः कह रहा हूं, इस विषय के वस्तुपरक विश्लेषण, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का किया है। मगर जो तेवर नजर आ रहा है और जो तरीका नजर आ रहा अपोजिशन का, वो कहीं ना कहीं समय बर्बाद करने की तरफ अधिक नजर आ रहा है। सुधांशु जी ने बात की, ये कैसा बहस है पर? एक मिनट, ये कैसा बहस है? जब एक मिनट, देश के गृह मंत्री हैं, बिल्कुल देश के गृह मंत्री के बारे में एक सांसद खड़े होकर कुछ भी कह दे और झूठ कह दे, उसके बाद सीना चौड़ा करके कहे कि आप क्या कर लोगे, मुझे फांसी पे चढ़ा दोगे, ये कैसा बहस है? इस बहस का जो भी इसका कंक्लूजन हो, उसमें क्या लाइफ फोर्स है, उसमें क्या जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी आपने सुना सुधांशु जी को, वो कह रहे हैं कि जो आपका रुख है उससे लग रहा है कि समय की बर्बादी कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश जी तब जवाब दें। चलिए सुन लीजिए, एक और बयान अपना जोड़ना चाहते हैं। एक वाक्य और सुन ले तब अखिलेश जी उसका जवाब बोलिए जोड़िए जी। अखिलेश जी की पार्टी सत्ता में रह चुकी है। यदि गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया होता तो वो किसी कोने में छपता एक लाइन में, अरे नेशनल नहीं इंटरनेशनल हेडलाइन बनती। इतना तो विपक्ष को समझना चाहिए था कि इसका मतलब वो बयान गलत है, जो कोट किया जा रहा है वही गलत है। क्या इतनी सहज बुद्धि, कॉमन सेंस नहीं था उनको? अब जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, आपकी नियत आप जो कर रहे हैं उसे समय बर्बाद हो रहा है, ये कह रहे हैं सुधांशु जी, क्योंकि यही भाव उन्हें समझ में आ रहा है जो आपका रुख है उससे। यही असहिष्णुता है। असहिष्णुता की यही परिभाषा है कि देश अगर किसी चीज से कंसर्न है और ये उससे कंसर्न नहीं है और उससे बात हो रही है तो समझ आया है, इसी को बोलते हैं असहिष्णुता। असहिष्णुता कहाँ से पनपती है?
सबसे पहले प्रत्यय जिसके पास ताकत है वो अगर विनम्र नहीं है, दूसरे की नहीं सुन रहा है, तो असहिष्णुता की उपज वहीं से पहले होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वो असहिष्णु होके क्या कर लेगा? ठीक है, मतलब जहां ताकत है तो सरकार के पास ताकत है। सरकार अगर असहिष्णु है तो वो बड़ा मुद्दा बनता है। आप नागरिक अगर असहिष्णु है तो वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि ताकत उसके पास नहीं है। सरकार की बात हो रही है, क्योंकि मंत्रियों की बात हो रही है और टाइम वेस्ट हो रहा है, अहम पदों पर बैठे लोगों के बयानों की बात हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जहां आप बहुत सारे उदाहरण गिना रहे थे, वहां पर उतने ही उदाहरण तो आपकी पार्टी से जुड़े लोगों के भी हैं, उनके बयानों के उदाहरण भी हैं, वो भी तमाम गिनवाए जा रहे हैं सहिष्णुता असहिष्णुता के मुद्दे पर जो उन्होंने बयान दिए। देखिए, हमारी पार्टी से जुड़े लोगों के बयान, एक वाक्य। दूसरी बात, उन सारे बयानों का खंडन पार्टी ने कुछ मामलों में तो नोटिस भी दिया जो पार्टी के अंदर के लोग थे, और दूसरी तरफ वहां किस स्तर के लोगों ने बयान दिए? मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, बताइए दिग्विजय सिंह, ये फ्रिंज एलिमेंट है क्या कांग्रेस में? आजम खां फ्रिंज एलिमेंट है क्या समाजवादी पार्टी में? जो वर्ड आप तो महेश शर्मा क्या आपकी पार्टी मैं में? ये कहूंगा 5 बार के सांसद आदित्यनाथ से लेकर आपके संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, ये क्या फ्रिंज एलिमेंट है? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने तो सफाई भी दी है महेश शर्मा ने अपने बयान की। विजय जी, कांग्रेस ने आज तक सफाई नहीं दी है प्रधानमंत्री का बयान, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कोई सफाई नहीं आई है आज तक। दूसरी बात, अभी जो कंचन जी ने एक बात कही थी, मैं एक वाक्य उस पर भी कर लूं। टॉलरेंस की शुरुआत इंटॉलरेंस की कहां से हुई है? भाई, चिदम्बरम ने बोला कि 28 साल पहले रश्दी की किताब पर बैन लगाना गलत था, और यह मामला 28 साल पहले नहीं शुरू हुआ। 1950 के दशक में पीएन मथाई, जो कि महात्मा गांधी के पीए थे, निजी सचिव थे, उनकी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, लेकिन सुधांशु जी जब आप लेके अभी रेड साड़ी जो सोनिया गांधी पर थी, अरे यहाँ राष्ट्र की अस्मिता का तो क्वेश्चन नहीं था। किताबें तो आपके राज में भी बैन हुई हैं, फिल्में आपके राज में बैन हुई हैं, निर्भया पे डॉक्यूमेंट्री तक बैन की है। ऐसे तो कोई चल नहीं सकती बात। लेकिन सुधांशु जी, लेकिन क्या ये तर्क आप दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गलत किया, कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, तो इस वजह से अब आप सहिष्णुता पर चर्चा नहीं कर सकते? समाज में सहनशीलता बढ़े, इस पर चर्चा नहीं कर सकते? नहीं कहते, हम कतई ये नहीं कहते कि अगर उन्होंने गलत किया तो कोई दूसरे का गलत जायज है, मगर यहां गलत हुआ क्या ये तो बता दीजिए। अखलाक के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ना कहीं सांप्रदायिकता विषय है, ना बीफ है, ना सुनियोजित हत्या है। ठीक है, अब बताइए, दाभोलकर के मामले पर आपकी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने बकौल आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। भाई, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आलोक जी आप सुन रहे हैं सुधांशु जी को? वो कह रहे हैं हकीकत ये है कि कुछ हुआ ही नहीं है, असहिष्णुता का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तमाम बातें मुद्दे जो आप उठाते हैं वो कुछ हुआ ही नहीं है, ये जो चर्चा आप कर रहे हैं, जो बहस सदन में हो रही है, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए है। चलिए, कांग्रेस तो हो सकता है मैम राजनीति कर रही हो, क्या राष्ट्रपति महोदय भी राजनीति कर रहे हैं? क्या उपराष्ट्रपति महोदय भी राजनीति कर रहे हैं? क्या आरबीआई के गवर्नर भी राजनीति कर रहे हैं? क्या तमाम साहित्यकार, पत्रकार, उनको तो इन्होंने कटघरे में खड़ा ही कर दिया है। ठीक है, तमाम जवाब ले लोगों लेते ने हैं जो कहा है, क्या वो सब भी गलत है? सुधांशु जी से पहले जवाब ले। सुधांशु जी, देखिए, राष्ट्रपति के पद पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, और मैं विनम्रता से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, यदि वह राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो 5 वर्ष तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अफजल गुरु की क्षमा याचना लंबित रखकर क्या किया? सुधांशु जी, विषय को मत भटकाइए, आप विषय से भटका रहे हैं। वो तो डॉक्टर कलाम ने भी विषय से भटका रहे हैं, उसका उत्तर दिया। सुधांशु जी जवाब दीजिए सीधा। जो पार्टियां हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी क्या राजनीति कर रहे हैं? क्यों ये सवाल ना उठे जो समाज में है, उस पर चर्चा ना हो? इसमें हमारा यह मानना है कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से पूर्वाग्रह ग्रसित हैं और कुछ लोग दुष्प्रचार से भ्रमित हैं। सम आर मिसलीडिंग, सम आर मिस्टेक। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप ये कह रहे हैं कि चर्चों पे बड़े अटैक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर, जिन तमाम लोगों के नाम गिनवा रहे हैं आलोक जी, वो भ्रमित है। टाइमिंग नहीं दिखाता, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है ना, जिसमें राजनीतिक एंगल होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, असहनशीलता पर बहस हो रही है, इससे क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ हासिल होगा? देखिए, अगर ईमानदारी से बहस होगी तो निश्चित रूप से तथ्य सबके सामने आएंगे, पर मैं फिर पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, देश में इनको माहौल खराब नजर आ रहा है। एफडीआई बढ़ रही है, ग्रोथ रेट में पिछले 6 महीने में हम चाइना से ज्यादा हैं, यानी वर्ल्ड में सबसे तेजी से उभरती। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके ना तथ्य सामने आएंगे, हमारे यहाँ मतलब आ रहे हैं, असहनशीलता कोई मेजर कम्युनल घटना नहीं हुई है, कम्युनल घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों में कमी हुई है। और एक तथ्य दूंगा,
अभी 1 महीना पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए एक महोदय कुरैशी ने अपनी किताब में लिख दिया था कि भगवान राम पाकिस्तान में पैदा हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी लिख रहा, और देश में कहीं कुछ भी हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लोगों को असहिष्णुता नजर आ रही है। ठीक है, मतलब अगर तो ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति करते हुए सरकार उनके हाथ से गई थी, और जो कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो उन्हें हरा ही हरा दिख रहा है अभी तक। आलोक जी, आपको हरा दिख रहा है, इस बहस से क्या हासिल करना चाहते हैं? पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं तो मुहावरे वगैरह तो सुनाते ही रहेंगे, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ हमारी पार्टी में हैं? गिरिराज सिंह हमारी पार्टी में हैं। जो रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ था वो हमारी पार्टी से हुआ था। अखलाक के यहाँ पर जो लोग जेलों के सलाखों के पीछे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। संसद में मैं समझता हूं कि सब लोग गलत हैं, तमाम लोग, वैज्ञानिक लोग भी गलत हैं, IIT के डायरेक्टर्स भी गलत हैं, सब लोग गलत हैं। केवल वो कुछ संघी जो हैं केवल वो ठीक हैं। मैं जानना चाहता हूं आलोक जी, बहस से क्या हासिल होगा? अगर तथ्यात्मक होगी, अरे भाई स्पीकर आपकी पार्टी से संबंधित थी पहले, उनको वो सीनियर व्यक्ति हैं। स्पीकर महोदय का फर्ज है कि पूरी तरह से बहस निष्पक्षता के साथ करवाई जाए ताकि तथ्य सामने आए, सच्चाई सामने आए, और वास्तव में आज जिस तरह का माहौल खराब हो रहा है वो खराब होने से रुके। ठीक है, तथ्य सामने आने चाहिए। कंचन जी, क्या हासिल होगा इससे? संक्षेप में ये समय खत्म हो जो गया जी। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था। योगी आदित्यनाथ तो MP हैं, केवल MP हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्षा हैं वो क्या भाषा यूज करती हैं? मौत मतलब के सौदागर, जहर की खेती। तो ये क्या ऐसे ही कोई इमेजिन करके कहता है? हासिल क्या होगा? अपने आईने में अपना चेहरा देखिए पहले। असहिष्णुता आपके यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आपका जैसा इतिहास है, आपसे ऐसी ही टिप्पणी क्यों? कपिल शर्मा का शो में आता ना बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, चलिए हमारी चर्चा में क्या निकला इस बड़े मुद्दे पर, जिस पर हमने बड़ी बहस की, उससे क्या निकलकर सामने आया वो अपने दर्शकों को भी बता दें। हमने चर्चा की इस मुद्दे पर कि क्या जो बहस हो रही है संसद में उस मुद्दे पर, असहनशीलता पर, क्या उससे असहनशीलता खत्म होगी समाज में? सभी राजनीतिक दल असहनशीलता पर बहस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, यही साफ होता है इस बड़ी बहस से भी।